जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं मानती आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस समय हम मौजूद हैं रेणुका माता मंदिर में। चलिए भक्तजनों के साथ बातचीत करते हैं और माता रानी के दर्शन लेते हैं। इस समय हमारे साथ इस मंदिर के पंडित जी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। पंडित जी, हमें इस मंदिर की भव्यता के बारे में बताइए कि कितने साल पुराना है ये मंदिर। ये आने अंदाज नहीं है, कम से कम 250-300 साल पुराना मंदिर है और ये स्वयंभू मूर्ति है, यानी किसी ने स्थापित किया हुआ नहीं है। जैसा पुरातन काल में जैसा बताते वो ज़मीन से आई हुई स्वयंभू मूर्ति है माता जी की। और यहाँ पे नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा रहता है और इनका मेन जो मंदिर है वो माहौर में है। ये परशुराम जी की माता जी है, इनकी महिमा बहुत है। छोटे बच्चे ज़्यादा महिलाएं जो है वो छोटे बच्चों को लेके आती है, इनके गोद में डालती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए वो आती है। और यहाँ अभी नवरात्रि में अखंड ज्योत पहले दिए जलते थे, तो थोड़ा ये गर्मी के हीट के वजह से अभी ज्योत एक ही जलती है, बाकी कलश रखते हैं अपन। उसमें भी अपन 1250 कलश रखते हैं और लोगों की श्रद्धा इतनी है कि अभी तक कि हम ये कलश बुक जगह कम होने से वजह से 1200 होने के बाद में भी हज़ारों लोग कम से कम वापस गए हैं। तो हमारे को भी उसका दुख लगता है कि हम वापस नहीं जाना चाहिए, पर हमारे पास में जगह कम होने से वजह से हम इसमें ये करते हैं। किस तरह से माता रानी की सेवा की जा रही है, कैसा श्रृंगार किया जा रहा है माता रानी का? देखो, सुबेरे से 5 बजे से मंदिर ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है और उसके बाद में 7 बजे आरती होती है। श्रृंगार यानी अभिषेक वगैरह करके उनकी आरती होती है। बाद में सुबेरे से प्रसाद, जो उपवास का प्रसाद है वो बांटा जाता है। दोपहर में 2-3 भजन रहते हैं, शाम को भी भजन रहते हैं। शाम को महाप्रसाद बंटता है, शाम को आरती 7 बजे होने के बाद में महाप्रसाद बंटता है। अभी 1250 कलश रखे हुए हैं। चैत्र नवरात्र में भी होता है तो उसमें कम रहते हैं, यानी 600 कलश उसमें भी रहते हैं। इसके विधि के बारे में बताइए, लोग आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे घट स्थापना होती है? सुबेरे घट स्थापना हो जाती है 8 बजे करीब, बाद में आरती होती है। पहले दिन थोड़ा सा टाइम लगता है आरती में, बाद में रोज़ 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती होती है। कलश पूजन कब किया गया? आज हुआ ये? आज सुबेरे 8 बजे कलश पूजन हुआ है और अखंड ज्योत आज जली है। उसके बाद में बाकी भक्तों के लिए ये पूजा के लिए खोल दिए पड़। कितने सालों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 15 सालों से आ रही हूँ माता रानी के दर्शन में। 15 सालों से आ रही हूँ और माता रानी की हमेशा हमारे पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनती रही है और माता रानी सभी भक्तों का अपने आशीर्वाद से सबको खुश रखती है। ऐसी क्या आस्था की डोर है जो आपको इस मंदिर में खींच कर ले आती है माता रानी के पास? माता रानी को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बिना मांगे ही देती है, ऐसा है। और माता रानी हमेशा अपने भक्तों का कभी दुखी देखना ही नहीं चाहती है। और मैं इतने सालों से आती हूँ यहाँ पे, तो माता रानी सही में अपनी कृपा हमेशा बना के रखती है। आपका कोई अनुभव होगा या चमत्कार होगा माता रानी के प्रति, तो आप हमें ज़रूर बताएं। माता रानी के प्रति ऐसा चमत्कार है कि माता को जो भी मांगो वो भले ही लेट देती है, थोड़ी तकलीफ आती है, कष्ट आती है, लेकिन वो अपनी कृपा हमेशा बना के रखती है, कभी भी अपने मतलब डगमगाने नहीं देती है। माता रानी को आप क्यों इतना मानते हैं? माता रानी के प्रति आपकी श्रद्धा कैसे है? वो तो माँ है, सबकी माँ है और इसलिए मानती हूँ जब अपनी माँ रहती है। मैंने तो अपनी माँ तो है ही, लेकिन ये सबकी माँ है और बेटी मेरी आज के दिन पैदा हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैं माँ को मानती हूँ। माता रानी के प्रति आपकी श्रद्धा कैसे बढ़ी? कोई किस्सा होगा आपका या कोई चमत्कार होगा, आप हमें बता सकते हैं? है ना, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तो इतनी भयंकर हो गई थी कि डॉक्टर ने बोले कि हम दोनों भी बचेंगे नहीं। तो फिर मैंने अपने देवी का नाम, मेरी भवानी माता है मेरी, वैसे मैंने नाम लिया और हमारे घर की सबकी भक्ति ओझ करते, तो मैंने देवी का नाम लिया। देवी देखो, दोनों तो सब जिंदा चाहिए हमको, तुम्हारी जो है मैं रोटी भरूंगी, तो उसने दोनों को बचा लिया। तो इस चमत्कार के कारण आपकी श्रद्धा माता रानी ज़्यादा। आप कितने साल से आ रहे हो इस मंदिर में? मंदिर जब से मेरी शादी तो हो गई नहीं, जब मेरा ससुराली इधर है तब से आ रही हूँ मैं। नवरात्रि के महत्व बताइए हमें। नवरात्र का महत्व जैसा जो सबका अलग अलग। अर्चना की जानी चाहिए। नवरात्र के 9 दिन सब अच्छे यानी अपनी अपनी श्रद्धा से करते हैं
वैसे बोले मेरी श्रद्धा अलग है, सबकी श्रद्धा अलग अलग है। कोई दिन भर कुछ खाता नहीं, पीता भी नहीं है, माँ का जप करते हैं। और जो माँ देती है, माँ सबकी उल्टी भर कर देती है, सबका पूरा ख्याल रखती है, बच्चों को, सबको। क्या आस्था की डोर है जो आपको इस मंदिर में ले आई? एक्चुअली बचपन से अपन कैसे अपने माँ की तरफ, माँ पहला गुरु रहती और माँ शक्ति, तो माँ का रूप देख के जैसे ऐसा लगता माँ जो करती वैसे, तो बचपन से हमारे पे संस्कार रहते। पहले जैसे घर में गुरु माँ बाप रहते, वैसे बाहर का एक कोई तो भी शक्ति है तो जिस पर अपना विश्वास रहता है। इस तरह से एक शक्ति, मुझे नारी शक्ति, पूरा विश्व ही नारी शक्ति के ऊपर और शक्ति के ऊपर चालू है, इसलिए माँ के प्रति ज़्यादा श्रद्धा। एक घर में माँ और बाहर ये माँ दुर्गा माँ। कोई भी काम करने के लिए अपने में एनर्जी चाहिए और हरदम पॉजिटिव थिंकिंग। और ये पॉजिटिव थिंकिंग जब कोई मंदिर में जाता है तो एक क्षण वो माँ के रूप में देखता है तो अपना ऑटोमेटिक अपना ध्यान लग जाता है, उससे अपना इंटरनल पावर शक्ति बढ़ जाती है और सब चीज़ें पॉजिटिव होने से अपने को मार्गदर्शन और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए माँ के प्रति हरदम पवित्र और कुछ अच्छा रिश्ता, विश्वास रखना चाहिए। विश्वास और ध्येय अच्छा रहा तो आदमियों को हरदम उन्नति मिलती है और उसकी प्रगति होती है। जैसे कि अभी हमने माता रानी के दर्शन किए, भक्तों का सैलाब उमड़ आया है इस मंदिर में, लोग पूजा अर्चना यहाँ आकर कर रहे हैं। आप सभी को वापस एक बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं मानवी पागड़े।